हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस्पा वन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज का सेशन हम लोग का फिर से क्लास 10 के लिए होने वाला है और आज हम लोग जिस सेट का प्रैक्टिस करेंगे वो है सेट 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं जो कि सेट 5 तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरह से एमसीक्यूज़ का हमने प्रैक्टिस किया था वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज सेट 4 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44, 45, 46 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग सेट 1, 2, 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं। आप लोग से मिस हो गया तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। 42, वाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी। 43, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजेस। 44, वेयर डिड बेलिंडा लिव, हु लिव्ड विथ हर। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, इलुसिडेट। एंड हाउ इज़ ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक दो क्वेश्चंस जो है आप लोगों का, क्योंकि अलग अलग टीचर्स के द्वारा सेट किया गया है क्वेश्चंस, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो आप लोगों को क्वेश्चन रिपीटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक एक करके अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी। एन जो है, एन फ्रैंक, वो क्यों डायरी रखना चाहती थी। ठीक है, 42 क्या बोलता है, एन फ्रैंक वॉज ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल। एन फ्रैंक जो है वो 13 वर्ष की एक लड़की थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन, ये एक बात याद आई हम यहाँ पर कि चैप्टर्स में जो कैरेक्टर्स हैं उन लोगों का एज ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपका जैसे भोली का एज वगैरह, फिर आपका वल्ली का एज हो गया, फिर आपका अनिल का हो गया। ठीक है, और फिर आपका अनिल के साथ और एक चोर चोर कौन था, हरी सिंह वगैरह हो गया। यहाँ जैसे एन फ्रैंक का हो गया। तो इस तरह से जितने का एज मेंशन किया हुआ रहेगा उसका एज का एक चार्ट बना लीजिएगा, उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो एन फ्रैंक जो थी वो 13 ईयर्स की थी। शी फेल्ट हरसेल्फ कम्प्लीटली एलोन, वह अपने आप को अकेला महसूस करती थी। शी हैड नो एनी रियल फ्रेंड, उसका कोई भी रियल फ्रेंड, वास्तविक फ्रेंड नहीं था। विथ whom शी कैन शेयर हर फीलिंग्स, जिससे कि वो अपनी फीलिंग्स, अपने दुख दर्द अनुभव को शेयर कर सके। शी कैन नॉट बिलीव इन एनी वन, वो किसी दूसरे पर विश्वास भरोसा भी नहीं करती थी। सो शी वांट्स टू कीप ए डायरी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना एक डायरी रखा जाए। शी वांट्स टू शेयर एंड राइट एवरीथिंग इन दैट डायरी, जिससे कि वो उस डायरी में सारी चीज़ें शेयर कर सके, सारी बातों को रख सके। मतलब हो सके दोस्त यार रहेंगे तो वो हर बात को ना सुने, या बार बार एक ही बात दोहराओगे तो वो अनसुना कर देंगे, गाली भी देंगे। लेकिन पेपर में लिखने से क्या होता है कि वो ना गाली देंगे, ना कुछ भला बुरा कहेंगे, कुछ नहीं। ठीक है, तो इसीलिए उसने क्या सोचा कि एक डायरी रखा जाए जिसमें अपना दुख दर्द, जो भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, सारे को मैं उसमें लिखूंगी, ऐसा करके। ठीक है, 42, 43 क्वेश्चन नंबर, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। वो जो टाइगर था, ठीक है, टाइगर इन जू याद होगा, तो टाइगर था वो कैसे विलेजर्स को, गांव वालों को डराता था। ठीक है, 43, द टाइगर टेरिफाइड द विलेजर्स नियर द जंगल। ठीक है, उन गांव वालों को जो कि जंगल के किनारे, बस्ती में, गांव में रहते थे। ठीक है, जंगल के किनारे, स्नैरलिंग साउंड, गुर्राने की आवाज़, गुर्र गुर्र ऐसे करके, द हाउसेस शोइंग हिज वाइट फैंक्स एंड क्लॉज, ताकि साथ ही साथ वो अपने जो दांत वगैरह हैं, क्लॉज, पंजे वगैरह हैं, इन सब को वो शो करता था डराने के लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से वो डराता था। ठीक है, गुर्र गुर्र आवाज़ करता था, अपने दांत दिखाता था, अपने पंजे वगैरह दिखाता था, ऐसे करके। नेक्स्ट 44 क्या बोलता है, वेयर डिड बेलिंडा लिव। ये क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस मॉडल सेट में भी था। हु लिव्ड विथ हर, और उसके साथ कौन रहते थे, बेलिंडा कहाँ रहती थी। बेलिंडा लिव्ड इन ए वाइट हाउस, लिटिल वाइट हाउस, कोई कन्फ्यूजन नहीं। सी हैड 4 पेट्स, 4 पेट थे। किटन था इंक, ब्लिंक माउस, ग्रे माउस, ब्लैक किटन, येलो डॉग जिसका नाम था मस्टर्ड, और ड्रैगन कस्टर्ड। ठीक है ना, आप लोग मतलब नेम के साथ और भी मेंशन कर सकते हो, जैसे कलर वगैरह हो गया, प्रीवियस सेट में हम लोग जैसा किए थे। ठीक है, किटन लिख दिए, उसका कलर मेंशन कर दिए, ब्लैक, माउस ग्रे। ठीक है, डॉग आपका येलो, और ड्रैगन था। ठीक है, नेक्स्ट 45, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल इलिसिटेड। देखिएगा, एक ही चैप्टर से ये दोनों क्वेश्चन टैली कर रहा है और लगभग लगभग सेम है। ठीक है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ये भी एक रीज़न था उसका डायरी रखने का। ठीक है,
इसको भी आप उस आंसर में मेंशन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको प्रूफ करना है कि पेपर का ज़्यादा पेशेंस है आपका लोगों से, ठीक है। तो ये ऐसे ही मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मान लो आप किसी व्यक्ति को कुछ बोलते हो, गाली देते हो, तो देखो वो दोबारा तुमको गाली देगा, थप्पड़ मारेगा। लेकिन पेपर में यदि आप कुछ ऐसी बुरी बात लिखते हो तो वो आपको कुछ प्रतिक्रिया, रिएक्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एन सेड दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज, ठीक है। डायरी ऑफ एन फ्रैंक में एन फ्रैंक के द्वारा ये कहा गया है कि पेपर का ज़्यादा पेशेंस है लोगों से, क्योंकि शी हैड नो एनी क्लोज फ्रेंड्स, उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। शी फाउंड दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शेयर आवर फीलिंग्स विद अदर्स, वो इस बात में बहुत मुसीबत महसूस करती है अपनी बातों को दूसरे के सामने रखने। इट इज़ बिकॉज देन इट इज़ पॉसिबल टू एक्सपोज आवर सीक्रेट, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सपोज़ यदि आपके मन में कोई बात है, कोई राज है, ठीक है, तो वो दूसरे को बता रहे हो तो आपका राज खुलने का चांसेस है, आपकी बातें फैल जाएगी, दूसरे लोग भी जान जाएगी। बट इन द केस ऑफ पेपर दिस सच थिंग्स बियॉन्ड अनटच्ड, लेकिन पेपर में ये सब नहीं होता है। आपने जो लिख दिया वो आप तक ही सीमित रहेगा, कोई दूसरे से उसको क्या मतलब, कोई दूसरा तो उसको पढ़ने नहीं जान रहा है, क्योंकि वो आपकी पर्सनल डायरी है। वी कैन राइट एनीथिंग इन पेपर, इट विल नेवर लॉसेस इट्स पेशेंस, और पेपर में हम लोग कुछ भी लिख दें कैसी भी बातें लिखें, ठीक है, जो हमारे मन में आ रहा है वो, लेकिन पेपर में क्या होता है, पेशेंस होता है, वो कोई रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ इज़ ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, देखिएगा। येस, ब्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, हाँ, गोवा लाइफ के लिए, गोवा के ग्रामीण जीवन के लिए जो है ब्रेड इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ बिकॉज इन गोवा, क्योंकि गोवा में दे कांट सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विदाउट स्वीट ब्रेड, क्योंकि गोवा में बिना स्वीट ब्रेड का कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है। खासकर जैसे मैरिज पार्टी वगैरह हो गया, क्रिसमस पार्टी वगैरह हो गया, ये सारा मीनिंगलेस है विदाउट ब्रेड, ठीक है, विदाउट दिस मटेरियल्स, ठीक है। इन सब के बिना वो एकदम अधूरा है, ठीक है। विवाह समारोह हो गया, क्रिसमस हो गया, कोई पार्टी हो गया, फिर क्या बोलते हैं आपका कुछ मंगनी वगैरह हो गया, ठीक है, लड़का लड़की जो देखने आए कुछ इस प्रकार से, या इसी प्रकार से और भी दूसरे ओकेजन्स, ठीक है। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 5 इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के आंसर्स, जिसका आज हमने प्रैक्टिस किया, और ये सेट 4 से रिलेटेड था। फ्यूचर में हम लोग सेट 5 का भी वीडियो अपलोड जल्द ही करेंगे, ठीक है। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।